चलिए विद्यार्थी, आज आप लोग को फिर लेकर आए हैं बौद्ध धर्म का पार्ट थर्ड। इसको ध्यान से देखिएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग पार्ट वन पार्ट टू देखे होंगे, और जो लोग पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखें वो कृपया करके पार्ट वन पार्ट टू देख लें, और ये आपका पार्ट थर्ड है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के बारे में हमने पूरा बताया था कि बौद्ध धर्म का जो थे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनके पिता कौन थे, माता कौन थे, कितने वर्षों उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था, इत्यादि बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने बता दिया। अब देखिएगा कि पार्ट थर्ड का हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन पे करा गौतम बुद्ध, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय व आत्मीय शिष्य, मतलब जो गौतम बुद्ध थे उनके सबसे प्रिय शिष्य, आत्मीय शिष्य कौन थे, तो उनका नाम था आनंद। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय व आत्मीय शिष्य कौन था? आनंद था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ये प्रजापति गौतमी जो थी गौतम बुद्ध के कौन थे? सौतेली माँ थे और मौसी भी थे। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यानी कि बौद्ध धर्म का जो शिक्षा ग्रहण था, शिक्षा, वो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था, यानी कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा में, बौद्ध धर्म के शिक्षा में निपुण किसने किया था? तो ये आपको मोगली पुत्र तीस ने किए थे, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो बाहर, भारत के बाहर से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक को जाता है, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य किसने किया था? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार का कार्य, जितना भी प्रचार करना था बौद्ध धर्म से, वो महेंद्र एवं संघमित्रा। अब ये महेंद्र और संघमित्रा कौन थे? तो ये महेंद्र और संघमित्रा अशोक के, महेंद्र ये पुत्र थे महेंद्र, और ये संघमित्रा जो थी अशोक की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं विद्यार्थी। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है भक्त, तो गौतम बुद्ध के 2 प्रथम अनुयायी कौन थे? तो कलिक शूद्र, कौन थे? कलिक शूद्र, और एक थे कौन? तपासु। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता था, तो दोनों क्या था? अनीश्वरवाद थे। दोनों किसमें क्या समानता था? बौद्ध धर्मी और जैन धर्मी अनीश्वरवाद को ही मानता था। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? VVI क्वेश्चन। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में, मथुरा कला में। और अगर पूछ देगा कि बुद्ध की मूर्ति सबसे अत्यधिक किस शैली में निर्मित हुआ था? तो गंधर्व शैली। किस शैली में? गंधर्व शैली में। ध्यान दीजिएगा, यहां अगर बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में। और किस शैली में सबसे अधिक बना था? तो गंधर्व शैली में सबसे अधिक बना था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है?
बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना का कहने का मतलब निर्वाण, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ दीपक का बुझ जाना का अर्थ हुआ कि जीवन चक्र के जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है उससे समाप्त हो जाना, यानी कि मोह माया की दुनिया से समाप्त हो जाना। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहे थे कि जीवन मरण का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान। यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति यदि हो जाएगा तो ये दीपक का बुझ जाना यहाँ अर्थ होगा, और क्या होगा? बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म ने किया था? तो धार्मिक जुलूस का शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही किया गया। इससे पहले धार्मिक जुलूस नहीं होता था, यानी कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में हुआ? तो बौद्ध धर्म में हुआ। नेक्स्ट, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार, ध्यान दीजिएगा, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार जो आपका बैसाखी पूर्णिमा। अब ये भी सोच सकते हैं कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के सदाचार, यानी कि सील मतलब गुण कह सकते हैं, सदाचार हो गया, यानी कि महात्मा बुद्ध की सदाचार यानी सील के 10 नियम। अब 10 नियम देखिए कि महात्मा बुद्ध के क्या क्या थे। पहला, अहिंसा का पालन, हमेशा अहिंसा का पालन, हिंसा किसी पे नहीं करना। दूसरा है सदा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना। अस्ते का मतलब चोरी ना करना, कभी भी चोरी नहीं करना। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। आगे, मादक द्रव्यों का सेवन न करना, और असमय भोजन व अधिक भोजन न करना, न असमय भोजन करना है और न अधिक भोजन करना है। ये आपका 7 हो गया। 8वां नंबर में सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, यदि सुखप्रद बिस्तर पर सोओगे तो यानी कि आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट, पराई स्त्रियों से दूर रहना। 10वां आपका है नृत्य गान आदि विलासता से दूर रहना। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ये आपका आज गौतम बुद्ध से जो भी था हम टोटल पढ़ा चुके हैं, और ये आपका पार्ट 3 था और इसमें टोटल हो गया। इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, आप लोग रिपीट कीजिए विद्यार्थी।